फ्रेंड्स, एओसी की तरफ से फायरमैन एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकला है, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे अप्लाई करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मोबाइल में कोई ब्राउज़र ओपन कर लो, उसके बाद एओसी टाइप करो, टाइप करने के बाद सर्च कर लो। सर्च करने के बाद जो पहले वाला लिंक आएगा एओसी ऑर्डिनेंस कोर्स, उसी के ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आएगा। जो पहले वाला ऑप्शन है कैंडिडेट लॉग इन एंड साइन अप, उसी के ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट होगा। अगर जो पहले क्रिएट कर चुका है वो लॉगिन कर सकता है डायरेक्ट, नहीं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो गाइडलाइन दिया गया है आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगी, नीचे आने के बाद जो टाइटल है मिस्टर एंड मिसेस लिखा हुआ है वो अपने हिसाब से फिल कराना है। और आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम है उसको फिल करो, मिडिल नेम जो है उसको फिल करो। अगर मिडिल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। जो लास्ट नेम है आपका लास्ट नेम फिल कर लो। उसके बाद अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भी दे दो। उसके बाद जो आपका फादर नेम है वो फादर नेम फिल करो। उसके बाद जेंडर जो भी हो वो अपने हिसाब से फिल कर लो। उसके बाद मोबाइल नंबर दो। उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद पासवर्ड फिल करो। पासवर्ड ऐसे देना है, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड कर लो। उसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा को फिल करो। फिल करने के बाद रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर लो। चलो मैं फिल करके दिखाता हूँ। रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ईमेल पे एक ओटीपी आएगा एंड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा जो भी है उसको फिल कर लो। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर लो। वेरीफाई ओटीपी हो गया तो आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो आपको मोबाइल की एसएमएस में गया होगा, नहीं तो ईमेल में गया होगा। उसके बाद जो आपके मेल में गया होगा लॉगिन नेम एंड पासवर्ड वो फिल करना है। उसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जो पहले वाले ऑप्शन होगा यूज़र नेम होगा, वहाँ पे आपका ईमेल आईडी दे देना है और जो खुद सेट किए हो पासवर्ड उसको पासवर्ड को फिल करना है। और जो कैप्चा है कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद अब लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आएगा, वो सभी में राइट क्लिक करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आई ऑलरेडी डिक्लेयर ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। उसके बाद आया है एडवर्टाइजमेंट फॉर, क्लिक कर देना है। उसका जो पहला एक ही ऑप्शन होगा तो एक ही ऑप्शन में क्लिक कर दो। उसके बाद पोस्ट अप्लाई फॉर फायरमैन और ट्रेड्समैन आया है, तो आपको जो भी मन है वो क्लिक कर दो। मतलब ट्रेड्समैन मेट पे मैं दे रहा हूँ। उसका तो मेल फीमेल जो भी हो वो फिल कर दो। अप्लाई फॉर कास्ट, कास्ट आपका जो भी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जो भी हो आप अपने हिसाब से दे दो। उसके बाद मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी में दे दिया। उसके बाद कैटेगरी पीडब्ल्यूडी हो या एक्स सर्विसमैन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो और कुछ नहीं हो तो नॉन पे रहने दो। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया वो पहले से ही होगा, वो 10th क्लास वो पहले से ही होगा। अदर एज रिलैक्सेशन अगर डिपार्टमेंटली हो तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सब फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर दो एंड न्यू एप्लीकेशन पे चले जाओ। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में होगी। उसके बाद प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे मदर नेम में जो भी हो आपका अपने हिसाब से दे देना है। और रिलीजन जो भी हो आपको, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो वो दे देना है अपने हिसाब से। और फ़ोन नंबर एसटीडी फ़ोन नंबर अपना दे देना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर देना है। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो दे देना है। आइडेंटिफाई मार्क जो भी हो आपका वो दे देना है अपने हिसाब से। स्टेट आप लोग कहाँ से हो वो स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर जो भी हो वो दे देना है। स्टेट जहाँ पे हो वो दे देना है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हो वो दे देना है। और पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हो वो पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, वो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है, मान लो आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे अभी भी रह रहे हो, तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस में क्लिक कर लेना है। क्लिक कर दोगी तो वही चीज़ कॉपी हो जाएगा नीचे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक करो। फाइनली मैंने फिल कर चुका हूँ। उसके बाद जो ऊपर में है ना सेव वाला ऑप्शन है, वो सेव पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो सब डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद ओके मार देना है। सेव करने के बाद एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आप देख सकते हो 10th क्लास में जितने
रोल नंबर लिखो, उसके बाद कौन सा कॉलेज का नाम लिखो, उसके बाद कौन सा स्टेट से हो वो लिखो, कौन सा बोर्ड में पास किया वो लिखो, कौन सा ईयर में पास किया वो फिल करो, उसके बाद टोटल मार्क कितने रखे हो वो लिखो। अगर आपका ग्रेड वाला सिस्टम है तो वो मिडिल वाला है उसी को क्लिक करो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो ब्लैंक, वो अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन है अगर आपका, जैसे कि मान लो ITI डिप्लोमा कुछ भी, तो यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ग्रेजुएशन हो, ITI हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर लिखो, वो भी कॉलेज का नाम लिखो, स्टेट कौन सा है वो लिखो, बोर्ड कौन सा है आपका वो लिखो, उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा ईयर में पास किया वो लिखो, टोटल मार्क कितने रखे हो वो लिखो। अगर ग्रेड पे जाता है तो ग्रेड पे जाता है तो ये क्लिक करो, अगर नहीं आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, वो अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास एक्स्ट्रा तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, कौन सा इंस्टीट्यूट में है और गवर्नमेंट वो प्राइवेट में एक्सपीरियंस है आपका, वो सब फिल करो। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली होने के बाद अदर डिटेल्स पे क्लिक करो। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल्स चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, इशू कब हुआ था, इशू का डेट चाहिए, ऑथोरिटी नेम चाहिए, कौन इशू किया था, कौन सा स्टेट से किया था, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी येस और नो में है, और अप टू कितना दिन तक वैलिडिटी है, ये सब पूरा फिल करना है। अब और अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर किए हो तो येस मारो, अगर नहीं किए हो तो नो मारो। देख सकते हो मैं पूरा फिल कर दिया हूँ। उसके बाद ऊपर में एक आएगा सेव का होगा ऑप्शन, वो सेव पे क्लिक करो। उसके बाद क्लिक करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली ऐसे लिखा हुआ कर आएगा। ये फिल करने के बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो देना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ID कार्ड अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स नंबर मांगा है। जैसे कि आप पैन कार्ड दे रहे हो तो पैन कार्ड का नंबर दो, अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड का नंबर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, डॉक्यूमेंट नंबर मांगा है, 10th सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद लाइव अपडेट दिया है, वो चूज़ फाइल लिखा है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करोगी तो आपका जो मोबाइल है मोबाइल स्टोरेज पे आपको ले जाएगा, वो रिडायरेक्ट करके मोबाइल स्टोरेज पे ले जाएगा। आप उसमें फ़ोटो चूज करके अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट साइज लिखा है, जैसे कि आपका जो फ़ोटो का है 10 to 25 KB होना चाहिए। जैसे कि सिग्नेचर का 10 to 25 KB होना चाहिए। ID कार्ड का होना चाहिए 30 to 50 KB होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट 30 to 50 KB होना चाहिए। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट 30 to 50 KB होना चाहिए। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये कलर दिखेगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। ठीक है, वो सब कलर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो अगर नहीं हुआ है तो वो कलर नहीं होगा। तो इसी तरह अपने फ़ोटो अपलोड करना है आपको। फ़ोटो अपलोड कंप्लीट होने के बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पे क्लिक करना है आपको। सेव पे क्लिक करोगे ना तभी ऐसे एक इंटरफेस आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। तो ओके क्लिक करना है आपको। ओके क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन में जाओगे, अभी डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में ये देगा है कि एग्ज़ाम सिटी, आप कहाँ पे आपका एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपने अपने हिसाब से चूज कर लेना है। पोस्टिंग रीजन आप कहाँ पे पहला पोस्ट लेना चाहते हो वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लो और कैप्चा फिल कर लो 280328। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो मेरे हिसाब से मैंने फिल कर लिया है, तो अपने हिसाब से आप भी फिल कर लो। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर लो। तो फाइनली गाइज हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये PDF में आपका जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड हो गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए उतना, बाय बाय।